चलिए अब हमने इसमें ना प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिमेंटल डिटेक्शन में कौन सी वाली चीज़ देख ली थी कि सोडियम एक्सट्रैक्ट किस तरीके से बनाया जाता है या लिसाइन एक्सट्रैक्ट किस तरीके से बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। ठीक है, अब अगली चीज़ जो हमको देखनी है इसमें ना ये कौन सी वाली रहेगी, तो हम बोलेंगे इसमें अब इंडिविजुअल एलिमेंट्स का हम डिटेक्शन करेंगे बाय यूज ऑफ दैट सोडियम एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो है ये कौन सा रहेगा, दैट इज डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, नाइट्रोजन का डिटेक्शन करेंगे। ठीक है, अब नाइट्रोजन का डिटेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम एक्सट्रैक्ट लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सोडियम एक्सट्रैक्ट में सबसे पहले क्या मिलाया जाता है, तो हम बोलेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl, है ना, ये हम मिलाते हैं, है ना। इसकी क्या वजह होती है, तो हम बोलेंगे जैसे सोडियम एक्सट्रैक्ट जब हमने बनाया था तो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते समय हमने कोई क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करके नहीं बनाया था ना, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना फिक्स क्वांटिटी में लिया और इतना सोडियम लिया जिससे पूरा सोडियम कंज्यूम हो जाए। ठीक है, क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे सोडियम बाई चांस यदि वहाँ एक्सेस में हो, ठीक है, तो कौन सी चीज़ हो जाएगी, तो हम बोलेंगे हमने जब इसको गर्म करके किस में डाला था, दैट वाज इन डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर में सोडियम की वाटर से रिएक्शन होकर वहाँ क्या बन सकता है, NaOH बन सकता है। समझ आ गई बात ये, और NaOH यदि बना तो हम बोलेंगे क्या होगा, आगे जो हम ये FeSO4 डालने वाले हैं इसके साथ वो प्रेसिपिटेट बना लेगा। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, इस वजह से हम कौन सी चीज़ कर लेते हैं, तो हम बोलेंगे कि जो सोडियम एक्सट्रैक्ट हमने बनाया था उसमें हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl डाल देते हैं, जिससे यदि बाई चांस वहाँ NaOH प्रेजेंट होगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, पर यदि NaOH प्रेजेंट नहीं है और HCl पड़ा रहेगा तो हम बोलेंगे उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl डालते हैं सो एज टू एंश्योर व्हाट, हम बोलेंगे बाई चांस यदि वहाँ पर NaOH प्रेजेंट हो तो वो न्यूट्रलाइज हो जाए। आ गई बात समझ में। ठीक है, उसके बाद फिर हम कौन सी चीज़ करते हैं, तो हम बोलेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl डालने के बाद इसमें डालते हैं हम किसको, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4, है ना। क्या चीज़ जानते हैं अपन कि आयरन के +2 वाले सॉल्ट्स जो होते हैं इनकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो इनकी स्टेबिलिटी के कम होने की वजह से क्या होता है, तो हम बोलेंगे इसको जैसे फेरस सल्फेट है आयरन +2, इसको यदि हमने पहले से बना के रखा हुआ है तो ये धीरे धीरे अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाता है आयरन+3 में। ठीक है, तो जिसको हम Fe2 समझ रहे हैं वो एक्चुअली Fe3 होगा, तो हम जो रिएक्शन करवाना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लेते हैं ताकि इस टाइप की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, दो टाइप से आगे बढ़ा सकते हैं रिएक्शन को, या तो इसी को हम थोड़ा सा गर्म करके ठंडा होने के लिए रख दें, है ना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 मिलाने के बाद ये जो सोल्यूशन मिला है दैट इज स्लाइटली हीटेड एंड लेफ्ट एज सच। ठीक है, या डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे थोड़ा सा FeCl3 इसके अंदर और डाल दिया हमने ना आयरन+3, और उसके बाद फिर इसको छोड़ दिया। ठीक है, दोनों से रिजल्ट सेम ही आने वाला है। यदि हम क्या करते हैं कि FeSO4 को हल्का सा गर्म करके छोड़ा तो हम बोलेंगे वो पार्टली किस में कन्वर्ट करवा रहे हैं उसको हम आयरन+3 में, जहाँ पे वो स्पॉन्टेनियसली भी जाता ही है, बट हमको रिजल्ट थोड़ा जल्दी चाहिए, तो इस वजह से हमने कौन सी चीज़ की, तो हमने बोला इस वजह से हमने उसको हल्का सा गर्म करके छोड़ा ताकि उसका कुछ हिस्सा आयरन+3 में चला जाए। हमको यहाँ पर ज़रूरत आयरन+2 एंड +3 दोनों की थी। समझ आ गई बात ये। ठीक है, और यहाँ फिर हम क्या करते हैं, यदि ऐसा नहीं करना है तो बाहर से हम क्या डाल सकते हैं, FeCl3 थोड़ा सा डाल सकते हैं ताकि आयरन+3 यहाँ आ जाए। ठीक है, उसके बाद फिर उसको टेस्ट ट्यूब को कुछ देर यदि हम ऐसे ही छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, वहाँ पर प्रशन ब्लू कलर दिखने लगता है। ठीक है ना, तो प्रशन ब्लू कलर का आना इज एन इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ आ गई बात ये, है ना। अभी मैंने पूरा रीजनिंग समझा दिया, अब सिर्फ जो प्रोसेस है उसके स्टेप्स को सीक्वेंशियली मैं रिपीट करता हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा। क्या किया हमने, सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl डाले, उसके बाद फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 उसको गर्म करके हल्का सा गर्म करके ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, या फिर क्या किया हमने, तो हमने बोला इट इज बाहर से थोड़ा सा FeCl3 डाल दिया यदि हीट नहीं करना था तो। ठीक है, तो फिर थोड़ी सी देर यदि हमने टेस्ट ट्यूब को छोड़ दिया एक बार इसका शेकिंग करके, तो कौन सी चीज़ होगी, तो हम बोलेंगे प्रशन ब्लू कलर यदि वहाँ पर आ जाता है तो प्रशन ब्लू कलर का आना इज एन इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आ गई बात समझ में। ठीक है, अब कौन सी चीज़ होती है यहाँ पे, रिएक्शंस क्या हुई, प्रशन ब्लू कलर कैसे आया ये हम समझें। ठीक है, तो हमने कौन सी चीज़ बोली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है,
तो सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या बना होगा, ये कहाँ से आया, दैट इज फ्रॉम सोडियम एक्सट्रैक्ट। समझ आ रही है बात, ये है ना। ये अपन ने रिएक्शन लिख ही लिया था उसमें, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट में। तो NaCN, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है, तो ये जो कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये और नाइट्रोजन नहीं, ये सोडियम के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, दैट इज NaCN। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट में NaCN प्रेजेंट रहेगा, जो हमने लिया टेस्टिंग के लिए। FeSO4 डाला तो NaCN और FeSO4 के रिएक्शन से क्या बन गया, FeCN2, साथ में इट इज Na2SO4। समझ आ गई बात ये। अब FeCN2 जो होता है, इसकी रिएक्शन किससे हो जाएगी, दैट इज विद NaCN। तो इससे कॉम्प्लेक्स बन जाता है Na4FeCN6, ठीक है ना। Na4FeCN6 जो है, अब ये रिएक्शन करेगा किससे, इट इज Ig+3, जो या तो आपने बाहर से डाले हैं FeCl3 के फॉर्म में, या फिर आपने क्या कर दिया था, इसको FeSO4 डालने के बाद हल्का सा गर्म किया था, तो पार्टली इट वाज ऑक्सीडाइज्ड टू Ig+3, ठीक है। तो इससे कौन सी चीज होगी, तो हमने बोला Ig+3 आ गया। तो Na4FeCN6 और Fe3 पॉजिटिव, इनकी आपस में रिएक्शन होकर क्या बन जाएगा, Fe4FeCN6 होल साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरोसाइनाइड। ये क्या होता है, प्रशन ब्लू कलर का होता है ना। दिस इज फेरोसाइनाइड, जो क्या रहेगा, प्रशन ब्लू कलर का होता है। आया के बराबर समझ में, है ना। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर, है ना, क्या हो जाएगा, प्रशन ब्लू कलर इस कंपाउंड की वजह से आता है ना। तो क्या हुआ था, NaCN किसमें था, दैट वाज इन सोडियम एक्सट्रैक्ट, यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन था तो, ठीक है। फिर कौन सी चीज, तो हमने बोला FeSO4 के साथ रिएक्शन करके इसने बनाया FeCN2। FeCN2 की NaCN से रिएक्शन हुई, इसने बनाया Na4FeCN6। इसकी रिएक्शन हुई Fe3 पॉजिटिव से, इसने क्या बनाया, Fe4FeCN6 होल साइड, जो क्या है, प्रशन ब्लू कलर का होता है। आ गई बात समझ में, है। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखने वाली है, तो कॉमन सेंस की क्वेश्चंस के लिए, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन होगा तो ये वाला पूरा सीक्वेंस लगेगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नाइट्रोजन के साथ ये रिएक्शन नहीं लगेगी, है ना। क्योंकि कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे सब कुछ किस पर है, ये साइनाइड के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कार्बन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है, तो इसलिए कार्बन नाइट्रोजन दोनों रहेंगे तो ही क्या होगा, NaCN बनकर ही पूरी सीक्वेंस होगी, ठीक है। यदि अपन क्या ले लेते हैं, जैसे NaNO3, तो इसमें नाइट्रोजन तो है, पर समस्या क्या, हम बोलेंगे नाइट्रोजन होने के बाद भी इसका डिटेक्शन हम नहीं कर पाएंगे। समझा गई ना बात ये, क्योंकि वहां क्या नहीं बन पाएगा, हम बोलेंगे NaCN नहीं बन पाता है। क्लियर ये, तो इसको नोट लगा के लिखना है हमको अच्छे से, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं, कि यदि हम यही सब कुछ कर रहे हो ना, द होल प्रोसेस वी आर डूइंग फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, बट इन प्लेस ऑफ व्हाट, दैट प्रशन ब्लू कलर, हमको क्या दिख जाए, तो हम बोलेंगे दी ब्लड रेड कलर दिख जाए, ठीक है। प्रशन ब्लू कलर की जगह पर भी हमको ब्लड रेड कलर दिख गया, जब हमने यही पूरा प्रोसेस फॉलो किया तब। समझ आती बात ये। तो इससे कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना नाइट्रोजन एब्सेंट, ये कंक्लूजन विल बी रॉन्ग। हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे। समझ आती बात ये, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, कि जब हम नाइट्रोजन का डिटेक्शन कर रहे थे और ये पूरी स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, ठीक है, ये करते करते जो एंड रिजल्ट था, वो प्रशन ब्लू कलर की जगह पर हमको क्या दिख गया, ब्लड रेड कलर दिख गया, ठीक है। वो प्रशन ब्लू की जगह पर हमको ब्लड रेड कलर दिखा, तो हम बोलेंगे प्रशन ब्लू की जगह पर ब्लड रेड कलर का आना, ये क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे प्रशन ब्लू की जगह पर ब्लड रेड कलर का आना इज एन इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ सल्फर along with nitrogen in the given organic compound। समझ आ गई बात ये, किस टाइप से, तो हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में बाई चांस क्या है, नाइट्रोजन भी और सल्फर भी है, तो फिर NaCN की जगह क्या बन जाएगा, इट इज NaCNS बन जाएगा, ठीक है। फिर हमने FeSO4 को जब गर्म किया तो Fe3 बना, उसका कुछ हिस्सा, या बाहर से FeCl से डाला, तो सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट था, Fe3 पॉजिटिव। तो Fe3 पॉजिटिव की CNS नेगेटिव से रिएक्शन होकर क्या बन जाता है, FeCNS होल थ्राइस बन जाता है, जिसका कलर क्या होता है, दैट इज ब्लड रेड कलर होता है। समझ आ गई बात है। तो हम क्या बोलेंगे, कि नाइट्रोजन का डिटेक्शन हम कर रहे थे, बट प्रशन ब्लू कलर की जगह पर यदि वहां पर ब्लड रेड कलर आया, तो वो किसकी वजह से आता है, हम बोलेंगे FeCNS होल थ्राइस, जिसका मतलब क्या हुआ, तो हमने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, सल्फर भी प्रेजेंट है नाइट्रोजन के साथ। आ गई बात समझ में, ठीक है। बट एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है इसमें, एंड दैट इज व्हाट,
तो हम बोलेंगे कि यदि बाई चांस ब्लड रेड कलर न आए तो हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि वहां पर क्या है, सल्फर एब्सेंट है। समझ आ रही है बात, है ना? मतलब ब्लड रेड कलर का न आना इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ एब्सेंस ऑफ सल्फर इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना? क्योंकि कौन सी चीज हो सकती है, हम बोलेंगे जो NaCN बना था यहाँ, है ना, बाई चांस क्या होगा, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते समय जो सोडियम हमने लिया है वो सोडियम यदि ज्यादा होगा तो NaCN बनकर उसी सोडियम से रिएक्शन करके फिर से किसमें टूट जाता है, वो NaCN प्लस Na2S में टूट जाता है। समझ आ रही बात ये, है ना? क्या बोला हमने बोला कि नाइट्रोजन सल्फर दोनों प्रेजेंट हैं, NaCN बना भी, पर क्या हुआ, जो सोडियम हमने डाला था सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते समय ना पूरी प्रोसेस में, ये सोडियम बाई चांस यदि ज्यादा होता है तो NaCN बनता तो है बट वो सोडियम के साथ रिएक्शन करके फिर से क्या बना देता है, NaCN प्लस Na2S बना देता है। आई के बात समझ में? और क्या बोलेंगे हम, ब्लड रेड कलर का आना वॉज रिक्वायरिंग प्रेजेंस ऑफ व्हाट, CNS, है ना, मतलब इट रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ CNS। अब CNS जब यहाँ रहा नहीं तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे CNS जब रहेगा नहीं तो यहाँ पर फिर ब्लड रेड कलर आएगा नहीं, हालांकि क्या है, सल्फर वॉज स्टिल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। आई ना बात समझ में अच्छे से? तो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, इसको ध्यान से आपने सुना होगा तो आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो भाई नाइट्रोजन का डिटेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट वाले सेक्शन में हम देखेंगे डिटेक्शन ऑफ सल्फर।